सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। वो परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय लोगों, आपको बीमारी में नहीं देखना चाहता, आपको कभी भी बीमार देखना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि वे अपने जीवन में चंगे हो सकते हैं। कई बार लोग प्रार्थना नहीं करते, कई बार लोग वचन को नहीं पढ़ते, कई बार लोग वचन पे ध्यान नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में चंगाई नहीं आती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे रहें, अस्वस्थ रहें। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को भला चंगा करना चाहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यहोवा मेरा इलाज करके मेरे घाव को चंगा करेगा। हालेलुया। इस बात की घोषणा करें। आज की रात्रि जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रतिदिन इस प्रार्थना को सुनना है। आप अपने मोबाइल डिवाइस में इस प्रार्थना को सेव कर लें या आप ऑनलाइन इसको जरूर से सुने। कम से कम 10 लोगों को आप शेयर करें जो बीमार हैं, ताकि वे भी चंगाई को प्राप्त करें। आपके विश्वास के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा वे लोग भी चंगे हो जाएंगे। क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनना। यहोवा मेरा इलाज करके मेरे घाव को चंगा करेगा। और एक और वचन उसका मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता है, यहोवा सब प्रकार के रोग मुझसे दूर करेंगे और मिस्री की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें मैं नहीं जानता हूं उन्हें में से कोई भी मुझे लगने नहीं देंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने इस बात को इजराइलियों को बोला कि मैं मिस्रियों की उन व्याधियों को भी तुम्हें कभी लगने नहीं दूंगा। मैं आज की रात्रि इस प्रार्थना को आपके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि आप में से जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करें। बाइबल बोलती है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करके रखेंगे, और यदि यदि उसने पाप भी किए हैं तो वो क्षमा किए जाएंगे। आज की रात परमेश्वर इन तीनों वचनों के अनुसार आपको पूर्ण रीति से चंगाई देने जा रहा है। अगर आपने पाप किए हैं तो क्षमा को मांग लीजिए, क्योंकि कई बीमारियां पाप के कारण आती, कई बीमारियां और श्राप हमारे जीवन में पाप के कारण आते हैं। हमें प्रार्थना करना है और उन पापों और श्रापों के माफी हमें मांगना। प्रियो, साथ ही साथ परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। बार बार बोलना, प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने उन 39 कोड़ों की मार को मेरे और आपके लिए अपनी पीठ पर खाया, मेरे और आपके लिए। आपको मालूम है, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। हम एक गोली जो रहती है ना, उसको खाने के लिए बहुत ललायत होते, तत्पर होते। हमें विश्वास है कि हमने एक छोटी सी डिस्प्रिन खा लिया है, हमने एक छोटी सी टैबलेट खा लिया है तो हमारा बुखार उतर जाएगा, हमारा सिर दर्द चला जाएगा, हमारे पैरों की सूजन चली जाएगी, या अर्थराइटिस में हमें आराम मिल जाएगा, ये दर्द कहना चाहिए थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। पर आपने एक बात को समझा है, परमेश्वर का वचन जीवन देता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके लिए मार को खाया है, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएंगे। हम गोली पर विश्वास करते हैं पर यीशु के वचन पर विश्वास नहीं करते। कई बार हम बाइबल को किनारे कर देते हैं और दवाई को अपने पास रख लेते हैं। नहीं करें प्रियो। डॉक्टर की रिपोर्ट पे ज्यादा विश्वास करते हैं बनिस्बत बाइबल पर। आपको मालूम है, डॉक्टर की रिपोर्ट पहले स्थान पर हम रखते हैं, बाइबल को हम किनारे कर देते हैं। दवाइयों को पहले स्थान पर रखते हैं, बाकी परमेश्वर का वचन, स्तुति, आराधना, धन्यवाद को हम किनारे कर देते। नहीं प्रियो, इन चीजों को हटाएं और परमेश्वर को अपने जीवन में सेंटर में पहले स्थान पर ले आए। हालेलुया। पूरे समय चलते फिरते, उठते बैठते बोले, प्रभु आपके मार खाने से
मैं चंगा हूँ। प्रभु आप मेरी चंगाई हैं, प्रभु आप मेरी धार्मिकता हैं। प्रभु जी आप मेरे घाव को चंगा करेंगे, आप मेरा इलाज करके मेरे घाव को चंगा करेंगे। ये बीमारी डॉक्टर ने कहा है ला इलाज है, परंतु आपके लिए प्रभु जी ये बीमारी कुछ भी नहीं। प्रभु कैंसर भी, ओ प्रभु एड्स भी प्रभु जी, सब लाइलाज बीमारियों को चंगा करने वाले आप हैं। आपने तो जन्म के अंधे को प्रभु जी, तो जन्म के बहरे लोगों को, गूंगे लोगों को प्रभु जी, मुर्दों तक को आपने झिला दिया प्रभु जी। ये बीमारी क्या है प्रभु, आप मुझे इससे पूर्ण रीति से चंगाई देंगे प्रभु। इस बात की आप घोषणा करते रहें, आप देखेंगे आपके शरीर में वो चंगाई हो चुकी होगी, आपके शरीर में वो चंगाई मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैं कई बार कई लोगों के घरों में जाता हूँ, अस्पतालों में जाके प्रार्थना करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ वो लोग कितने अच्छी तरीके से न्यूज़ को पढ़ते हैं। आपको मालूम कौन सी न्यूज़? बैड न्यूज़ को। जो डॉक्टर की बैड न्यूज़ आती ना, रिपोर्ट आती, उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। आपके शरीर में ये बढ़ गया है, ये कम हो गया है, ये घट गया है। डॉक्टर ने बोला पादरी साहब अब ठीक नहीं हो सकता है, पादरी साहब अब ये वाली चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है। कभी ये नहीं सोचते हैं कि जिस परमेश्वर के सामने हम आए हैं वो परमेश्वर एक चुटकी मात्र में हमारे रोगों को दूर कर देगा। हमारे विश्वास के कारण हमारे शरीर में चंगाई आ जाएगी। नहीं करना चाहते, हजारों और लाखों रुपए डॉक्टर के पीछे फूक रहे हैं, परंतु विश्वास से एक रुपया भी प्रभु के राज में नहीं बोते हैं कि प्रभु मैं ये विश्वास से एक बीज को बो रहा हूँ, आज के बाद मुझे ये बीमारी नहीं होगी। आपने मेरे कैंसर को दूर कर दिया, मेरी टीबी को दूर कर दिया, मेरे शरीर में जो शुगर की बीमारी थी उसको आपने चंगा कर दिया। प्रभु आज के बाद ये पैसा डॉक्टरों के पास नहीं परंतु आपके राज्य में जाएगा। ऐसे करके लोगों ने बीज को तक नहीं बोया प्रियो, चंगाई मिली नहीं क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास से बंधन टूट जाते हैं, विश्वास से चंगाई आ जाती है, विश्वास से छुटकारा आ जाता है। विश्वास से ही आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। अगर आप इब्रानियों 11वें अध्याय को पढ़ते हैं प्रियो, तो वहां पर आपने देखा है विश्वास से ही उन्होंने अंधे को देखा, विश्वास से ही उन्होंने अपने मरे हुओं को फिर पा लिया, विश्वास ही से उन्होंने नगर को जीत लिया, विश्वास ही से वो शेरों की मांद में डाल दिए गए परंतु उनकी कुछ हानि नहीं हुई। विश्वास ही से वह आग से होकर चले गए परंतु वे नहीं झुलसे। विश्वास ही से उन्होंने समुद्र को पार कर लिया। विश्वास ही से यरीहो की दीवार के चारों ओर उन लोगों ने चक्कर को लगाया और दीवार धड़ाम से गिर गए। विश्वास ही से जब उन लोग बंदी गृह में आराधना कर रहे थे, पौलुस और सिलास, उनकी आराधना और विश्वास की प्रार्थना कहना चाहिए बंदी गृह की नींव को हिलाकर रख दी और बंदी गृह की दीवारें कहना चाहिए वो फाटक खुल गए, हालेलुया, और उनकी बेड़ियां टूटकर गिर गई। आपको मैं एक बात बताऊं, आपके जीवन में बीमारी क्या है जो आपका रोग कर रखी है? कुछ नहीं है प्रियो, विश्वास करें, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। मैं आज विश्वास करता हूं आप चंगे हो गए हैं, रिलीज करता हूं मैं चंगाई को यीशु मसीह के नाम में। पिताजी आज की रात जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जब कभी ये सुनेंगे और जितने लोग इस प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर मैं तेरी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आपने कहा मेरे मार खाने के द्वारा तुम चंगे हो। प्रभु आप ही इनके व्याधियों को दूर करेंगे, इनके रोगों को प्रभु दूर करेंगे, इनके घाव पर मरहम पट्टी बांधेंगे। प्रभु मैं आज इनके शरीरों में कोई भी रोग क्यों ना हो उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में श्रापित करता हूँ और आज्ञा देता है इनके शरीरों को छोड़कर इसी समय चला जाए। और प्रभु आज के बाद इनके शरीर में प्रभु जी किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो।
डिफिशिएंसी ना हो, किसी भी प्रकार के इनके शरीर में रोग ना हो, किसी भी प्रकार का प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ट्यूमर इनके शरीर में ना हो, किसी भी प्रकार की गठान इनके शरीर में वो डिसअपियर हो जाए, इनके शरीर में किसी भी प्रकार की कमी घटी जो हो रही है वो प्रता यीशु मसीह के नाम में वो कमी घटी चली जाए, इनके बंद कान खुल जाएं, इनके दांत जो सड़ गए हैं वो यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी नए दांत उगने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके आई बॉल प्रभु जिसमें प्रभु जी दिखना बंद हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में नए आई बॉल बन जाए प्रभु जी। अगर ये अंधे हो रहे हैं प्रभु जी, इसी समय ये देखने लग जाए, इसी समय मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ इनकी आंखें चंगी हो, इनके बाल जो गिर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में नए बालों को उग जाने की मैं आज्ञा देता है यीशु मसीह के नाम में। इनके हर प्रकार का अर्थराइटिस, हर प्रकार का थायराइड यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चला जाए, हर प्रकार की कैंसर की गठान यीशु मसीह के नाम में डिसअपियर हो जाए, हर एक्सीडेंट के घाव को मैं यीशु मसीह के नाम में हील हो जाने की आज्ञा देता हूँ, हर प्रकार के डॉक्टर की रिपोर्ट को मैं कैंसिल हो जाने की आज्ञा देता हूँ, हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम को मैं यीशु मसीह के नाम में खंडित करता हूँ। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, भविष्य में किसी का भी कोई भी ऑपरेशन नहीं होएगा, परंतु ये भले चंगे रहेंगे और प्रभु ये आपकी महिमा करेंगे। जितने लोग प्रभु अपना अपना पैसा प्रभु आपके राज्य में बोते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं किसी भी पैसे को बीमारी में नहीं परंतु मैं आपके राज्य में बोऊंगा, प्रभु वे सब इसी समय चंगाई को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। तंत्र मंत्र जादू टोनों के द्वारा इनके शरीरों में जितनी भी बीमारियां डाली गई वो यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चली जाए और प्रभु ये पूर्ण रीति से आजाद हो जाए। जिससे पुत्र आजाद करता है वो आजाद हो जाते हैं यीशु के नाम में। इनके शरीरों में पूर्ण चंगाई की घोषणा करता, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। इनके बॉडी का वेट नॉर्मल हो जाए प्रभु। इस चैनल पर जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, हर प्रकार का स्किन डिजीज, हर प्रकार के वाइट दाग, ब्लैक दाग यीशु के नाम में डिसअपियर हो जाए। जितने लोग जिनकी फैटी लीवर, फैटी किडनी है यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। हर किडनी की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग जिनको प्रभु जी चर्म रोग है, खुजली है, नाना प्रकार की दाद, खाज, खुजली और प्रभु जी ऐसे प्रभु जी उनके शरीरों में घाव हो जाते हैं, आज के बाद प्रभु जी वो सब चला जाए। ऐसे जवान बेटे बेटियां जिनके चेहरों में पिंपल्स आ रहे हैं, जिनके चेहरों में गड्ढे हो जा रहे हैं, यीशु के नाम में आज के बाद इनकी स्किन नॉर्मल हो जाए और प्रभु जी इनकी स्किन ब्यूटीफुल बन जाए। प्रभु जी इनके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक अंग को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया हो जाने की आज्ञा देते। एक एक अंग प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया बन जाए। जहां कहीं भी इनके शरीर में सूजन है, गठान है प्रभु जी, पस भरा हुआ है, यीशु के नाम में सब सूख कर सब शरीर नॉर्मल हो जाए। ऐसे लोग जो ओवरवेट है वो नॉर्मल वेट में आ जाए, जो अंडर वेट है प्रभु वो नॉर्मल वेट में आ जाए। प्रभु ऐसे लोग जिनकी हड्डियां तिरछी हो गई, टूट गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट के कारण उनकी हड्डियां गलत जुड़ी हैं, आज और इसी समय इनकी हड्डियां सीधी हो जाए। प्रभु ऐसे लोग प्रभु जी वो जिनको प्रभु जी लीवर की प्रॉब्लम है, इसी समय वो लीवर की प्रॉब्लम यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। इनकी किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन प्रभु जी, इनका एक एक शरीर का फंक्शन नॉर्मल हो जाए प्रभु जी। इनका बीपी नॉर्मल हो जाए, इनकी शुगर नॉर्मल हो जाए, इनका थायराइड नॉर्मल हो जाए, इनके शरीर का एक एक अंग नॉर्मल हो जाए और इनके गंजे सिरों पर बाल उगने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मैं रिलीज करता हूँ इस प्रार्थना को शेयर करने वाला व्यक्ति और जो इसको बार बार सुन रहे हैं, उनके शरीर में आपने पूर्ण रीति से चंगाई दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रभु इसी समय आपको चंगा कर दिया है, विश्वास करें, शेयर करें। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम।